हेलो इंजीनियर्स, राधे राधे। सो इंजीनियर्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। सो इंजीनियर, आज का ये वीडियो ना काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला। क्यों जानते हैं? क्योंकि ये वीडियो इलेक्ट्रिकल ड्राइंग का लास्ट वीडियो, वो भी 20 नंबर पेज है। एक्चुअली हम लोग भी मतलब पूरी ड्राइंग को 19 नंबर पेज तक पढ़ लिए थे, तो आज 20 नंबर पेज पढ़ रहे हैं। ठीक, एक्चुअली उस टारगेट को हम लोग अचीव कर लिए हैं। और लास्ट वीडियो में एक्चुअली ये टर्मिनल डिटेल है। ठीक, टर्मिनल डिटेल को हम लोग अच्छे तरीके से पढ़ेंगे और समझेंगे उन सभी चीज़ों को। क्योंकि आप बताइए, हम लोग आपको मैंने सब ये चीज़ बताया हूँ। ठीक है, चलिए 20 नंबर पेज है। 20 नंबर जो पेज है, इसका नाम है टर्मिनल डिटेल। अगर देखिएगा, टर्मिनल डिटेल है 6.6 केबी ड्यूल स्टार्टर पैनल का, ये आपका ड्राइंग है। और प्लस बताऊं, ये टर्मिनल डिटेल टर्मिनल प्लान फॉर 6.6 केबी ड्यूल स्टार्टर पैनल का है। ठीक है इंजीनियर। अब देखिए, इफ एनी डाउट प्लीज आस्क। अगर कोई भी डाउट हो मुझसे पूछ सकते हैं यार। इंजीनियर्स में पूरे वीडियो में बता रखा हूँ कि आपको कोई डाउट हो मुझसे एकदम पूछिए। स्केल है एनटीएस। एनटीएस मतलब नो टू स्केल होता है। ठीक, अगर 2001 का है, यहाँ 2010 तक है, ए से लेके एफ तक है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए जो टर्मिनल है, तो यहाँ पे VCB SDS पिन नंबर, VCB का SDS जो पिन नंबर है, VCB का जो SDS का पिन नंबर होता है, लाइक एज क्या बोल सकते हो यार, VCB का SDS पिन नंबर, VCB का जो पॉइंट होता है ना, वो वहाँ पे ये पिन नंबर मिल जाएगा देखने के लिए। ठीक, 5 6 1 2 9 11 17 3 4। ये XB2 है। जो एक्स, ये आपका टर्मिनल पॉइंट है, वो 2.5 mm² का है। 800 वोल्ट ऑब्लिक 24 एम्पियर ऑब्लिक 0.NM। 0.5 NM किसको दर्शाता है? ये तो ध्यान पे नहीं है। 0.5 NM का मतलब याद नहीं आ रहा है दोस्त, क्योंकि 0.5 NM के क्या मतलब है, ये तो देखना पड़ेगा। ठीक है, 800 वोल्ट का है, 24 एम्पियर का है, 0.5 NM का है। इसमें एक से लेके आपको यहाँ तक मिलेगा 29 तक। 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 तक जाएगा। ठीक है, 38 इसमें टर्मिनल मिल जाएंगे। तो एक नंबर देखिएगा ना, ये 5 है और 6 1 2 9 11 17 3 4। तो ये देखिए आपका VCB का ना, ये चार्जिंग मोटर सप्लाई है। ये क्लोजिंग कॉइल 1 2 है। VCB का एनो कंटेक्ट 9 11 है। VCB का शंट रिलीज 17 3 है। VCB का एनो कंटेक्ट 4 है। तो उसी चीज को मेंशन किया। अब देखिए यहाँ पे स्प्रिंग चार्ज है, 1 और 2 पे जाएगा H3 H4, जो 230 वोल्ट AC सप्लाई पर स्प्रिंग चार्ज मोटर के लिए है। J17 J14 ये आपका 110 वोल्ट DC4 क्लोजिंग कॉइल के लिए। J14 J15 ये फेरुल नंबर है। ठीक, फेरुल नंबर में एंटिंग पंपिंग सर्किट का है। J21 J4 J22 है, 110 वोल्ट DC4 ट्रिप कॉइल शंट रिलीज का है। ठीक है, यहाँ तक हो गया। और 10 नंबर 11 नंबर नॉट इन यूज, ये 10 नंबर 11 नंबर पॉइंट यूज ही नहीं है। अब आगे जाइएगा तो यहाँ पे 12 मिलेगा, 13 मिलेगा, 14 15 16 17। 17 तक बात कर लेते हैं। अगर 12 नंबर है तो यहाँ पे J3 फेरुल मिलेगा, J42 J43 J41 ये आपका फेरुल नंबर मिलेगा। ठीक है, और आगे जाइएगा तो VCB का NO NC कंटेक्ट है। VCB का स्प्रिंग चार्ज NO कंटेक्ट है। ये 22 है, 24 है, 21 है, 23 है, 7 है, 12। ये एक्चुअली VCB के टर्मिनल पॉइंट है। ठीक, टर्मिनल का पॉइंट नंबर है। जो 22 नंबर आके 12 में मिल रहा है, 24 नंबर में आके 13 में मिल रहा है, 21 14 में, 23 15 में, 7 16 में, 12 17 में आके मिल रहा है। J3 J12 J3 J43 क्या है? इंटरनल यूज फॉर ऑन ऑफ इंडिकेशन सर्किट। ये इंटरनल यूज करने के लिए ऑन ऑफ इंडिकेशन सर्किट है। ठीक, और J3 J41 क्या बोल रहा है? इंटरनल यूज फॉर स्प्रिंग चार्ज इंडिकेशन। स्प्रिंग चार्ज के इंडिकेशन सर्किट के लिए यूज हो रहा है। अब जाके देखिएगा 18 नंबर ना, नॉट इन यूज स्पेयर, ये 18 नंबर एक पॉइंट छोड़ दिया गया है। ठीक, और फिर आगे जाइएगा
तो ये छोड़ा भी जाता है, यहाँ पे 2 छोड़ दिया गया, यहाँ पे 1 छोड़ दिया गया। क्यों? जहाँ खत्म होता है तो वहाँ पे 1 का गैप दे दिया जाता है। जहाँ पे कुछ आपका लाइक किसी डिवाइस का टर्मिनल खत्म हो गया तो वहाँ पे 1 छोड़ दिया जाता है। कहने का मतलब मेरा ये है। ठीक, 19, 20, 21, 22 नंबर पे जाइएगा तो J16, J17, 103, 104 है आपका पॉइंट। ब्रेकर क्लोजिंग सर्किट है और पोटेंशियल फ्री नो एंड नो कॉन्टेक्ट फॉर क्लाइंट यूज। ब्रेकर का क्लोजिंग सर्किट है, पोटेंशियल फ्री एंड नो कॉन्टेक्ट फॉर क्लाइंट यूज के लिए 14, 15, 16, 13 है। 14, 15 VCB का NC कॉन्टेक्ट है, VCB का NO कॉन्टेक्ट है। ये VCB का 14, 15 पॉइंट होंगे, 16, 13 VCB का ही पॉइंट है और टर्मिनल का पॉइंट 19, 20, 21, 22 है। ये ब्रेकर क्लोजिंग सर्किट है और पोटेंशियल फ्री NO कॉन्टेक्ट फॉर क्लाइंट यूज के लिए 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 नॉट इन यूज एसपीआर है। ठीक, अगर आगे जाइएगा तो यहाँ पे देखिएगा 30, 31, 30, 31, 32, 33, 34 है। तो ये आपका VCB का NC कॉन्टेक्ट है 8, 10, 18, 18, 22 यहाँ पे ला के कनेक्ट कर दिया गया है इधर से वायर। ठीक है, बट यहाँ से 2 ही यूज किया गया। J22 है यूजफुल सर्किट सुपरविजन रेले, यानी ट्रिप सर्किट भी है सुपरविजन। 38 में देखिएगा अर्थ यूज किया गया है। बस ये आपका XB2 जो था उसका ये आपका टर्मिनल डिटेल है। XB2 XB यहाँ भी है और XB2। अच्छा, 38 के बाद यहाँ पे आगे आइएगा तो कुछ यहाँ भी है 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46। ये आपका 20% एसपीआर टीबी। मैंने बात किया था कि 20% एसपीआर टीबी भी होनी चाहिए, यहाँ टीबी 20% एक्स्ट्रा देना चाहिए। कहने का मतलब आपका 46 है, 46 का 20% कितना हुआ ये बताइए। 46 का 20% कितना हुआ? मतलब मेरे हिसाब से 46 का मतलब 4.6 हुआ। 10%, 20% मतलब वही हुआ 9। 9 टर्मिनल एक्स्ट्रा होना चाहिए। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 टर्मिनल एक्स्ट्रा है। तो ये आपका एक्स्ट्रा टर्मिनल दिया गया। ये कहाँ पे हम लोग का बात हुआ था? पहले नंबर वीडियो में एक्चुअली हुआ था। तो पहला नंबर वीडियो जो था तो इसमें बोला था 20% एक्स्ट्रा आप टर्मिनल दे दीजिएगा। कहाँ पे हुआ था? ये यहीं पे हुआ था। पैनल वेट 80। यहाँ पे असेंबली द पैनल बोर्ड विथ 3 फेज सप्लाई द बॉक्स बार से वही अर्थबात बर्मिन प्रूफ। और यहाँ पे क्या हुआ था? 20% स्पेयर टर्मिनल सेल बी प्रोवाइड। ये 20% स्पेयर टर्मिनल प्रोवाइड होना चाहिए। तो वो एक्चुअली ये पॉइंट हम लोग का एकदम लास्ट वीडियो में देखने के लिए मिला कि 20% जो टीबी है ना, टीबी का फुल फॉर्म होता है टर्मिनल ब्लॉक एक्स्ट्रा प्रोवाइड किया गया है। चलिए CTT-MF का 4 पढ़ लेते हैं। ये एक्चुअली मतलब करंट ट्रांसफार्मर का है। ठीक है, उसका जो वायरिंग होता है, सर्किट होता है, उसको इस तरह से हम लोग मेंशन किए हैं। देखिए फ्रॉम सिटी मीटरिंग कोर है, ये प्रोटेक्शन कोर है। सिटी के जो 2 ही कोर होते हैं, मीटरिंग कोर या प्रोटेक्शन कोर। मीटरिंग कोर को D से डिनोट किया गया और प्रोटेक्शन कोर को C से। तो D10 ये R का है और D71 न्यूट्रल है, D30 Y है, D72 न्यूट्रल है, D50 B है और D73 आपका न्यूट्रल है, D70 आपका न्यूट्रल है। अब देखिए न्यूट्रल आपस में लूप हुए हैं। D70 73, 73 के बाद 72, 72 के बाद 71 आपस में लूप होके यहाँ से निकल रहा है 12 बन रहा है, यहाँ 32 बन रहा है, यहाँ पे 52 बन रहा है और यहाँ पे D70 है। ये 4 न्यूट्रल होंगे। 100/5 एम्पियर टू मीटरिंग MF सर्किट। MF सर्किट पे जा रहा है। MF का मतलब यहाँ मल्टी फंक्शन मीटर भी हो सकता है, एनर्जी मीटर की बात होता होगा। अब देखिए, अब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ? क्यों भाई, मुझे भी ये ड्राइंग पढ़े हुए दिक्कत बहुत मतलब टाइम हो गया, इसलिए मैं आपको अच्छे तरीके से इसे एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा हूँ। ठीक, एक्चुअली मैं ऑटोमेशन फील्ड में आ गया हूँ तो इलेक्ट्रिकल ड्राइंग कम ही मिलता है देखने के लिए। फ्रॉम सिटी प्रोटेक्शन कोर है। यहाँ पे अगर देखिएगा तो 71 है, 71 आपका R है, 30 आपका नहीं, 71 आपका न्यूट्रल है, 30 आपका R है
72 आपका क्या है, न्यूट्रल है। 50 आपका वाई है। 73 क्या है आपका, न्यूट्रल है। 50 आपका बी है। 30 क्या है आपका वाई है, सॉरी ये आपका 10 क्या है आर है। 30 क्या है वाई है। और 50 क्या है बी है। और 71 72 73 70 ये आपका न्यूट्रल है। ये सी यहाँ से निकल के सी 12 32 52 70 बन रहा है। 100W 5 एम्पियर टू प्रोटेक्शन रिले फ्रॉम 6 से 15 नंबर सर्किट से हो जा रहा है। T1 का 2 है। T1 टर्मिनल है। T1 का टर्मिनल पढ़ लेते हैं। 800 वोल्ट अब्लिक 24 एम्पियर 0.5 Nm है। 110 वोल्ट AC फ्रॉम इनकॉमर PT। इनकॉमर जो PT है ना 110 वोल्ट वहां से आ रहा है 10 30 50 70 जो 1 2 3 4 पे जा रहा है। तो वहां से निकल के E10 E30 E50 E70 बना रहा है। टू कंट्रोल MCB 1 का 3 यानी एक MCB1 MCB2 MCB3 को कंट्रोल करने के लिए ये आपका पॉइंट है, ठीक। और यहाँ पे 5 नंबर स्पेयर है J3 J21 फ्रॉम रियर डोर स्विच, यानी पीछे का ये डोर स्विच है J3 J21 टू इनकमिंग VCB ट्रिपिंग सर्किट है। ये इनकमिंग VCB ट्रिपिंग सर्किट के लिए यूज किया जा रहा है J3 J21, ठीक है। मान लीजिए अगर डोर खुला होगा फिर भी आपका VCB मतलब क्या हो जाना चाहिए, ट्रिप कर जाना चाहिए, ऐसा कुछ वहाँ पे कंडीशन होगा, ठीक। फ्रॉम वैक्यूम कंटेक्टर टर्मिनल है J103 वैक्यूम कंटेक्टर टर्मिनल का J103 J111 113 115 102 ये आपका 8 9 10 11 1200 हो रहा है और 103 11 ये 2 स्टार्टर कंट्रोल सर्किट में चला जा रहा है, ठीक। अब देखिए यहाँ पे टर्मिनल नंबर 2 है, नहीं 3 है। T3 का मतलब टर्मिनल 3 है। T1 का मतलब टर्मिनल 1 है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए J3 J7 J10 J11 J11 J12 J12 J13 VCB के क्लोजिंग सर्किट है। जो पहला दूसरा क्या है, रिमोट क्लोज प्रोविजन है। रिमोट क्लोज प्रोविजन यानी आप VCB को दूर से मतलब ऑपरेट कर सकते हैं, उसका प्रोविजन है, ठीक। एंड 10 11 डोर रियर डोर स्विच का DS मतलब डोर स्विच, SW मतलब स्विच रियर डोर का है। और SS है ये क्लोजिंग परमिसिव फ्रॉम ऑफ स्ट्रीम। ऑफ स्ट्रीम उसमें क्या होता है यार, कुछ होता होगा, ठीक है। J11 J12 क्लोजिंग सर्किट का ऑफ स्ट्रीम यानी ऊपर से कहीं से कंट्रोल करने के लिए होता होगा। फ्यूचर इंटरलॉक है 7 8 ये फ्यूचर इंटरलॉक बनाया गया। 9 10 क्या है, रिमोट ट्रिप प्रोविजन दिया गया है, ठीक। और 11 12 क्या, फॉल्ट इफ एनी अगर कोई फॉल्ट होगा उसका है। 13 नंबर क्या है, स्पेयर है, ठीक है। 13 नंबर आपका स्पेयर है। और 15 16 RS485 एनर्जी मीटर का है। एनर्जी मीटर A+B- होता है जो सील्ड वायर होता है। और 17 नंबर स्पेयर है। +50 वोल्ट ये आपका क्या है कि ये 5 वोल्ट DC फ्रॉम क्लाइंट यूज, ये क्लाइंट का यूज के लिए है, ठीक है इंजीनियर। देखिए ये फॉल्ट के लिए और यहाँ पे J14 नहीं ये टर्मिनल 14 और 15 है, ये A+B- है। RS485 का एनर्जी मीटर के लिए ये सील्ड करने के लिए देख सकते हैं। ये आपका सील्ड वायर होता है RS485 में, मतलब वाइट कलर का एक सील्ड वायर होता है, ठीक। RS485 RS का मतलब रिकमेंडेड स्टैंडर्ड 485 है। EM का मतलब एनर्जी मीटर होता है। 17 नंबर आपका स्पेयर है। 18 19 है ये आपका +5 वोल्ट -0 वोल्ट -0 से 5 वोल्ट DC फ्रॉम करंट ट्रांसड्यूसर से आ रहा है, ठीक है। 0 से 5 वोल्ट DC फॉर क्लाइंट यूज के लिए ये छोड़ा गया है, ठीक है। 20 21 22 है ये 20% SPR TV, मतलब इसमें मान लीजिए 22 है, 22 का 20% कितना हुआ, 22 का 20% 2 हुआ, बट यहाँ पे 3 दे दिया गया है। 22 का 20% आपका 2.2 हुआ। नहीं यार गलत है, 22 का 20% कितना, 4 ना होगा यार। 22 का 20% क्या कितना हुआ, 4 हुआ। भाई सही है, 4 है तो 3 दिया गया है, सॉरी 10% 2 बोलने के लिए।
टर्मिनल 5 है, 2.5 पॉइंट है, 80 पॉइंट वो भी है। इसका रेंज हर टर्मिनल का कुछ ना कुछ रेंज होता है, ठीक। वैक्यूम कंटेक्टर सर्किट है, ठीक है, ये आपका वैक्यूम कंटेक्टर सर्किट है जो आपका 1 से लेके 8 है, जे 103 105 है। वैक्यूम कंटेक्टर सर्किट है, फ्यूचर इंटरलॉकिंग प्रोविजन है, ठीक है। 3 नंबर स्पेयर है, 1M0 1M1 1M2 है। वैक्यूम कंटेक्टर रिमोट ऑन ऑफ फ्रॉम फील्ड, ये रिमोट ऑन ऑफ फील्ड से किया जा रहा है। 110 वोल्ट AC ऑन ऑफ है, कमांड फ्रॉम फील्ड है। और 7-8 है, 20% स्पेयर टीवी है, 7-8 20% स्पेयर टीवी। देखिए 8 का इसमें 20% दे दिया गया है स्पेयर टीवी, मतलब 8 का कितना हुआ, 0.8 हुआ, 10% और 2% 1.6 हो गया। 1.6 मतलब 2% यहाँ पे टीवी दे दिया गया हर टर्मिनल में। और यहाँ देखिए क्या है, टर्मिनल 2 है, इसमें RY आ रहा है, 3 kV एंड 2 kV ट्रांसफार्मर सप्लाई RY आ रहा है। 1-2 से 415 वोल्ट AC सप्लाई फ्रॉम एक्सटर्नल सोर्स से आ रहा है, ठीक। और 3 नंबर स्पेयर है जो अर्थ के लिए किया गया है। और P01 अब N01 फ्रॉम 3 kVA ट्रांसफार्मर सप्लाई आ रहा है 4 और 5 पे। 110 वोल्ट AC आउटगोइंग टू कंट्रोल पैनल, यहाँ से AC आउटगोइंग, AC का आउटगोइंग होता है जो कंट्रोल पैनल। 110 वोल्ट AC सप्लाई यहाँ पे लिया जा रहा है। 110 वोल्ट AC भी हो सकता है, DC भी हो सकता है, ठीक। यहाँ 6 नंबर E है, इमरजेंसी अर्थिंग के लिए 20% स्पेयर टीवी है। इसमें भी है, मतलब 3 और 6 को स्पेयर टीवी यहाँ पे लेके चल रहा है। T4 में जाइएगा तो हम लोग टर्मिनल 1 को पढ़ लिए थे, टर्मिनल 1 को, टर्मिनल 2 को भी पढ़ लिए हैं, और टर्मिनल 3 को भी पढ़ लिए, टर्मिनल 5 को पढ़ लिए। अब टर्मिनल 4 को पढ़ लेते हैं, क्योंकि इधर उधर हो रखा है, किसी में टर्मिनल ज़्यादा है, किसी में टर्मिनल कम है। टर्मिनल 4 को अगर पढ़िएगा तो 1 2 और 3 स्पेयर रख दिया गया है, ठीक। और 4 से शुरू किया गया है, ठीक। 4 5 आपका VCB ऑन का है, 1 से 3 1 से 4 का है, 43 44 हर वीडियो में बता रखा कौन सी टर्मिनल कहाँ से आ रहा है। और यहाँ पे अगर 6 7 पे जाइएगा, ट्रिप सर्किट हेल्दी का है, K11 कंटेक्टर का NO कंटेक्ट है। ब्रेकर इन टेस्ट पोजीशन है, 8 9 है। 33 34 है, K12 का NO कंटेक्ट है। और 10 से 11 ब्रेकर इन सर्विस पोजीशन है, ये K13 है, NO कंटेक्ट है। मास्टर रिले नॉर्मल है, ये आपको 7 8 है। 1 से 11 1 से 12 86 का है। 86 नंबर आपको मास्टर ट्रिप का NC है, ये 86 का NO है। 1 से 13 1 से 14 मास्टर रिले का नॉर्मल है, मास्टर रिले का ट्रिप है। IC कॉमन है, F4 का वायर आया हुआ है एनाउंसिएटर का, एनाउंसिएटर फॉल्ट स्पेयर है। F4 है, कॉमन आया, F5 है, कॉमन आया, F6 है। ये एनाउंसिएटर का यहाँ पे स्पेयर आया है, अगर कुछ ज़रूरत पड़ेगा इन फ्यूचर ले जाके प्लस माइनस लगा दीजिए, ये हो जाएगा, ठीक है। अगर कोई आपका इंडिकेशन और दिखाना होगा तो यहाँ पे लगा सकते हैं। 22 23 20% स्पेयर टीवी इसमें दे दिया गया है। टर्मिनल 6 है, ये देखिए, ये आपका 1 से लेके 10 पर है, इसमें 20% आपका स्पेयर टीवी दिया गया है, जिसमें 2 टीवी खाली है और 1 2 है। ये आपका VCB का कंटेक्टर का BGB2 का है, ये आपका 2 4 है, 201 202 का, और 1 2 है। टर्मिनल 6 का आपका है, ये NC कॉन्टेक्ट है। K14 का यहाँ NO है, 13 33 34 203 और 204 3 से 4 है। और 5 6 है वैक्यूम कंटेक्टर BGB3 का है, यहाँ पे दिया गया है। K14 है, 207 का 2 वाट है, 43 44 है। और यहाँ पे वायर आउट पोटेंशियल फ्री कंटेक्ट फॉर क्लाइंट यूज फॉर वैक्यूम कंटेक्टर ऑन ऑफ स्टेटस, ऑन ऑफ स्टेटस का ये है। 9 और 10 से 20% स्पेयर टीवी है। टर्मिनल प्लान का ये ड्राइंग था 46.6 केवी का ड्यूल स्टार्टर पैनल का। बस इंजीनियर्स, और मैं एक इस वीडियो में ये भी बता देता हूँ, क्योंकि मैंने शुरू में बता रखा था ABB का फुल फॉर्म AC ब्राउन बोबड़ी होता है, ठीक। एक्चुअली ये टर्मिनल डिटेल तो मैंने 1 बाय 1 आपको बता दिया हूँ,
इसलिए एबीबी का फुल फॉर्म होता है एसीए ब्राउन बॉडी पैनल साइज। यहाँ पे हाइट विथ डेप्थ रिकमेंडेड एक्सेस फ्रंट रियर है। प्रोजेक्ट क्या है, क्लाइंट किसका है, कॉन्ट्रैक्टर किसका है, टाइटल क्या है, टर्मिनल डिटेल है, डेट क्या है, ठीक, ड्राउन किसने किया, चेक किसने किया, अप्रूव किसने किया है, ड्राइंग नंबर आपका है, रिव्यू नंबर है, जॉब नंबर है, इंक्वायरी नंबर है, ओए नंबर है, सीट नंबर है, ठीक। और यहाँ पे अगर देखूँ तो ये लिखा हुआ है, तो इसको मैं आपको बता दूँ, अगर रोटेट करके, ठीक, तो यहाँ पे लिखा हुआ है दी ड्राइंग एंड इंफॉर्मेशन और डिस्क्रिप्टिव मैटर सेट आउट हियर ऑन आर द कॉन्फिडेंशियल प्रॉपर्टी। ये कॉन्फिडेंशियल ड्राइंग है एंड मस्ट नॉट बी डिस्क्लोज। आप किसी के सामने इसको ओपन नहीं दिखा नहीं सकते हैं, ना कॉपी कर सकते हैं, ना इसमें कुछ मतलब लोन टाइप का कुछ कर सकते हैं। लोन मतलब बैंक लोन नहीं, यूज फॉर मैन्युफैक्चरिंग टेंडरिंग, ये मैन्युफैक्चरिंग के करने के लिए बनाया गया, फॉर एनी अदर पर्पज विदाउट देयर रेटेड। अगर कुछ भी हो उनका रिटन परमिशन के अलावा, मतलब जिस कंपनी ने ड्राइंग बनाया है उसके बिना परमिशन से आपको इसे पब्लिश नहीं कर सकते हैं इंजीनियर। इसलिए मैं आपको इलेक्ट्रिकल ड्राइंग तो देने के लिए दे दूंगा, बट मुझे नहीं लगता है कि आपको देना जरूरी है, क्योंकि अगर मान लीजिए कि ये ड्राइंग दूँ अगर पब्लिक की हो जाए तो ये दिक्कत हो जाएगा। बस आपको मैं एक्चुअली बता दिया हूँ कि मतलब मान लीजिए मेरे ऊपर भी कुछ ना आए, तो इसलिए मैं आपको ड्राइंग पढ़ना सिखाया हूँ इस वीडियो में, ठीक है। अगर मेरा विचार करेगा तो मैं ऐड कर दूंगा, ठीक। फिलहाल ये आपका ड्राइंग है, ठीक है, जो इलेक्ट्रिकल ड्राइंग को मैंने पूरे अच्छे तरीके से 20 पेज मैंने एक्चुअली डिफाइन किया हूँ इंजीनियर्स। अगर इस वीडियो में अगर मेरे तरफ से कुछ गलती हुआ होगा ना इंजीनियर, आप मुझे जस्ट एक क्षमा कर दीजिएगा, क्योंकि मैं भी आपको कुछ पॉइंट इधर उधर मिस्टेक हो गया होगा, कुछ पॉइंट मैंने आपको गलत भी बता दिया हूँ, अगर कहीं गलत बताया हूँ तो आप वो मुझे बता सकते हैं, यार ये सही है ये है, आप कमेंट में बिल्कुल बता दीजिए। तब तक ले इंजीनियर्स राधे राधे। सो इंजीनियर्स यही मेरा मकसद था कि आपको लोगों को इलेक्ट्रिकल ड्राइंग में अपने अनुसार मैं अपना नॉलेज आपको लोगों को शेयर करूँ, बस यही बात। थैंक्स इंजीनियर्स, राधे राधे, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।